उत्पत्ति अध्याय 37 में बाइबल कहती है, उत्पत्ति 37 आयत 6 से शुरू करते हुए बाइबल कहती है, और उसने उनसे कहा, सुनो, मैं तुमसे विनती करता हूं, यह सपना जो मैंने देखा है। क्योंकि देखो, हम खेत में अनाज के गट्ठर बांध रहे थे, और देखो मेरा गट्ठर उठा और सीधा खड़ा हो गया, और देखो तुम्हारे गट्ठर चारों ओर खड़े हो गए और मेरे गट्ठर को दंडवत किया। और उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सचमुच हम पर राज्य करेगा, या क्या तू सचमुच हम पर प्रभुता करेगा? और वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक घृणा करने लगे। और उसने एक और सपना देखा और उसे अपने भाइयों को बताया और कहा, देखो मैंने एक और सपना देखा है, और देखो सूर्य और चंद्रमा और 11 तारों ने मुझे दंडवत किया। और उसने इसे अपने पिता और अपने भाइयों को बताया, और उसके पिता ने उसे डांटा और उससे कहा, यह कैसा सपना है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माता और तेरे भाई सचमुच तेरे सामने झुकने आएंगे पृथ्वी पर? और उसके भाई उससे ईर्ष्या करने लगे, लेकिन उसके पिता ने इस बात को याद रखा। अब मुझे यहां एक पल के लिए रुकने दें और बस इतना कहने दें कि ऐसा लग रहा था जैसे यूसुफ के भाई यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि यूसुफ किस बारे में बात कर रहा था। उनके लिए यह टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का एक समूह था। यूसुफ के पिता के लिए यह टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का एक समूह था। कोई भी वास्तव में यूसुफ के सपनों की गहराई को नहीं समझ पाया, और शायद यूसुफ भी नहीं। लेकिन उसे ये सपने आए थे। उसका मानना था कि वे परमेश्वर की ओर से थे, और उस समय कोई नहीं देख सकता था कि वास्तव में क्या होने वाला था। और आज जब हम यह कहानी पढ़ते हैं, और ये तो अभी ये वह कहानी है जिस पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन यह कहानी का वह हिस्सा नहीं है जिस पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं यूसुफ के इस सपने के अंतिम परिणाम पर। तो चलिए इस कहानी को देखते हैं। और आप सभी ये कहानी जानते हैं, है ना? यूसुफ, उसे गुलामी में बेच दिया जाता है। वह मिस्र जाता है और वह वहां मिस्र में समय बिताता है। वह मिस्र में जेल में है, और फिर अंततः वह मिस्र में दूसरे नंबर का अधिकारी बन जाता है। उसके भाई भोजन की तलाश में मिस्र आते हैं। आप सभी यह कहानी जानते हैं। चैट में 5 लिखें, चैट में 5 लिखें यदि आप इस कहानी से परिचित हैं। यदि आपने पहले यह तस्वीर देखी है तो चैट में 5 लिखें। और हम आगे बढ़ेंगे और उत्पत्ति अध्याय 41 पढ़ना शुरू करेंगे। उत्पत्ति अध्याय 41 आयत 54 से शुरू करते हुए बाइबल कहती है, और अकाल के 7 वर्ष आने लगे जैसा कि यूसुफ ने कहा था, और सभी देशों में अकाल था, लेकिन मिस्र के पूरे देश में भोजन था। और जब मिस्र के पूरे देश में अकाल पड़ रहा तो लोगों ने भोजन के लिए फिरौन से गुहार लगाई। और फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ, वह जो तुमसे कहे वही करो। और अकाल पूरी पृथ्वी पर फैल गया था। और यूसुफ ने सभी भंडार खोल दिए और मिस्रियों को अनाज बेचा, और मिस्र के देश में अकाल बहुत बढ़ गया था। और सभी देशों के लोग अनाज खरीदने के लिए मिस्र में यूसुफ के पास आए। कृपया मेरे लिए चैट में वे 2 शब्द लिखें, अनाज खरीदें, अनाज खरीदें, क्योंकि पूरी धरती पर अकाल बहुत गंभीर था। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि कैसे हर कोई अनाज खरीदने के लिए यूसुफ के पास आ रहा है। बाइबल हमें बताती है। बाइबल हमें उत्पत्ति 42 आयत 1 से 3 में बताती है। तो अब हमारे पास यह पृष्ठभूमि है कि देश में अकाल पड़ा है और हर कोई अनाज खरीदने के लिए यूसुफ के पास आ रहा है। बाइबल कहती है, अब जब याकूब ने देखा कि मिस्र में अनाज है, तो याकूब ने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों ताक रहे हो? और उसने कहा, देखो मैंने सुना है कि मिस्र में अनाज है। तुम वहां नीचे जाओ और हमारे लिए वहां से अनाज खरीदो, ताकि हम जीवित रहें और मरे नहीं। और यूसुफ के 10 भाई मिस्र में अनाज खरीदने के लिए नीचे गए। तो कृपया ध्यान दें कि यूसुफ के भाई अब क्या करने गए हैं। वे अब अनाज खरीदने के लिए मिस्र गए हैं। उनका इरादा अनाज खरीदना है, यह भोजन खरीदना है ताकि वे जीवित रह सकें। बाइबल उत्पत्ति 42 में कहती है, आयत 4 के साथ जारी रखते हुए, और इज़राइल के पुत्र अनाज खरीदने आए आने वालों में से, क्योंकि कनान देश में अकाल पड़ा था और यूसुफ उस देश का राज्यपाल था, और वही था जो देश के सभी लोगों को अनाज बेचता था।
और यूसुफ के भाई आए और उन्होंने उसके सामने अपना मुंह धरती की ओर करके दंडवत किया। तो मैं चाहता हूं कि आप यहां ध्यान दें कि कैसे वह सपना अभी पूरा हुआ है। सपना अभी पूरा हुआ है। यूसुफ के भाई अनाज खरीदने के लिए नीचे आए हैं। यूसुफ ही वह व्यक्ति है जो लोगों को अनाज बेच रहा है। ध्यान दें कि बाइबल आगे 7वीं आयत में क्या कहती है। और यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा और उन्हें पहचान लिया, परंतु उनसे अनजान बना रहा और उनसे कठोरता से बातें की और उनसे कहा, तुम कहां से आए हो? और उन्होंने कहा, कनान देश से भोजन खरीदने के लिए। और यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसे नहीं पहचाना। और यूसुफ को वे स्वप्न याद आए जो उसने उनके विषय में देखे थे, और उसने उनसे कहा, तुम तो भेदिए हो, तुम इस देश की निर्बलता देखने आए हो। क्या तुम आए हो? और उन्होंने उससे कहा, नहीं मेरे प्रभु, बल्कि भोजन खरीदने के लिए। तुम्हारे दास तो तुम्हारे दास हैं। रुको, मुझे एक पल के लिए रुकने दो, मुझे एक पल के लिए रुकने दो। आप में से कितने लोग इसे देख पा रहे हैं? मैं जानता हूं कि शायद आप इसे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ओह भाई, यह कितनी खूबसूरती से व्यवस्थित है। और आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या इतनी खूबसूरती से व्यवस्थित है। पास्टर, ध्यान दें कि यूसुफ फिर से क्या कहता है, तुम इस देश की निर्बलता का पता लगाने आए हो। दूसरे शब्दों में यूसुफ यह संकेत दे रहा है कि वे मिस्र की भूमि को देखने और उसकी जासूसी करने आए हैं, यह देखने के लिए कि क्या वे अंततः उस भूमि में रह सकते हैं। कृपया इसे याद रखें, कृपया इसे ध्यान में रखें। तो यूसुफ अब उनसे यह बात कह रहा है कि उनका जो इरादा है वह असल में उनके वास्तविक इरादों से काफी अलग है। दरअसल वे जो दिखा रहे हैं वह उनके मन की बात नहीं है। उनका इरादा आकर अनाज खरीदने का है, यह आकर भोजन खरीदने का है। आप इसे पिछले पाठ में फिर से देख सकते हैं। और उन्होंने उससे कहा, नहीं मेरे प्रभु, बल्कि तुम्हारे दास भोजन खरीदने आए हैं। तो उनके मन में वे बस भोजन खरीदने और जाने का लेन देन करने आ रहे हैं, बस इतना ही। वे भोजन खरीदने आ रहे हैं और उनका इरादा भोजन खरीदकर चले जाने का है। लेकिन मुझे जरूरत है कि आप इसे शुरुआत में ही समझ लें, बिल्कुल शुरू से, तुरंत। यूसुफ नहीं चाहता कि वे चले जाएं। यूसुफ बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि वे लोग अभी यहां से चले जाएं। सच तो यह है कि वह चाहता है कि वे रुक जाएं। अगर आप समझ रहे हैं तो चैट में A1 लिखें। यूसुफ नहीं चाहता कि वे चले जाएं। उनकी इच्छा भोजन खरीदने और चले जाने की है। यूसुफ कह रहा है, तुम इस देश की जासूसी करने आए हो। लेकिन वास्तव में मैं चाहता हूं कि आप समझें कि यूसुफ नहीं चाहता कि वे चले जाएं। और इसलिए यूसुफ उत्पत्ति 42:15 में यह कहता है, फिरौन के जीवन की शपथ, तुम इसी प्रकार परखे जाओगे। तुम यहां से तब तक नहीं जाओगे जब तक तुम्हारा सबसे छोटा भाई यहां ना आ जाए। तुम में से एक को भेजो और उसे अपने भाई को लाने दो। और तुम्हें कैद में रखा जाएगा ताकि तुम्हारी बातों की सच्चाई परखी जा सके कि तुम में कोई सच्चाई है या नहीं, वरना फिरौन के जीवन की शपथ, तुम निश्चित रूप से जासूस हो। और उसने उन सबको 3 दिनों के लिए बंदी गृह में डाल दिया। और यूसुफ ने उनसे कहा, तीसरे दिन यह करो और जीवित रहो, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप समझें कि यह 3 दिन की अवधि महत्वपूर्ण है। खबर यह है कि उन्हें अब अगले 3 दिनों के लिए कैद किया जाने वाला है। क्या 3 दिन आपको बाइबल की किसी बात की याद दिलाते हैं? आप क्या सोचते हैं? शायद आप यही सोच रहे हैं। मरकुस 8:31 में उसने उन्हें सिखाना शुरू किया कि मनुष्य के पुत्र को बहुत कुछ सहना होगा और बुजुर्गों, मुख्य याजकों और शास्त्रियों द्वारा अस्वीकार किया जाना होगा और मार डाला जाना होगा और 3 दिन बाद फिर से जी उठना होगा।
उस 3 दिन की अवधि को आपके मन को यीशु पर केंद्रित कर देना चाहिए। यूसुफ कहता है तुम सब 3 दिन जेल में रहोगे, और फिर मुझे चाहिए कि आप गौर करें कि 3 दिनों के अंत में क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि तुम सच्चे पुरुष हो तो अपने भाइयों में से एक को अपने जेल खाने में बंधा रहने दो। जाओ, तुम अपने घरों के अकाल के लिए अनाज ले जाओ, लेकिन अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास लाओ, तब तुम्हारी बातें सच साबित होंगी और तुम नहीं मरोगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। और उन्होंने आपस में कहा, हम वास्तव में अपने भाई के मामले में दोषी हैं, क्योंकि हमने उसकी आत्मा की पीड़ा को देखा था जब उसने हमसे विनती की थी, और हमने नहीं सुना, इसीलिए यह संकट हम पर आ पड़ा है। और रूबेन ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बालक के विरुद्ध पाप मत करो, और तुमने नहीं सुना? इसलिए देखो, अब उसका लहू भी मांगा जा रहा है। और वे नहीं जानते थे कि यूसुफ उनकी बात समझ रहा है, क्योंकि वह उनसे दुभाषिए के द्वारा बात करता था। और वह उनसे मुड़कर रोने लगा, और फिर उनके पास लौट आया और उनसे बातचीत की, और उनमें से शिमोन को लेकर उनकी आंखों के सामने उसे बांध दिया। इसे देखो। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनकी बोरियों को अनाज से भर दिया जाए, और हर एक का रुपया उसकी बोरी में वापस रख दिया जाए, और उन्हें रास्ते के लिए भोजन दिया जाए। और उसने उनके साथ ऐसा ही किया, और उन्होंने अपने गधों पर अनाज लादा और वहां से चल दिए। और उनमें से एक ने सराय में अपने गधे को चारा खिलाने के लिए अपनी बोरी खोली, और उसने अपना रुपया देखा, क्योंकि देखो, वह उसकी बोरी के मुंह पर ही था। और उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया वापस मिल गया है, और देखो, ये मेरी बोरी में ही है। और उनके दिल बैठ गए और वे डर गए और एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या है जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है। तो चलिए एक पल के लिए रुकते हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, उनके जाने बिना तीसरे दिन 3 दिन बाद, उनके 3 दिन कैद में रहने के बाद, यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम में से एक को अपने पास रखूंगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा। यह विशेष दिन आपको प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से महिमा के साथ जी उठने की पावन घटना की याद दिलाता है। उनकी मृत्यु के ठीक 3 दिन बाद का समय बहुत महत्वपूर्ण था, और उसी दौरान यूसुफ के भाइयों को भी क्षमा करके जाने दिया जाता है, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। और यूसुफ उन्हें कुछ देता है। वह चुपचाप उनके पैसे, जिससे वे दूर दराज से अनाज खरीदने के लिए आए थे, वापस उनकी बोरियों के अंदर बहुत सावधानी से डाल देता है। अब मैं चाहता हूं कि आप रुकें और एक पल के लिए इस बारे में सोचें। परमेश्वर की योजना थी। यूसुफ ने चुपके से उनके सारे पैसे वापस उनकी अनाज की बोरियों में डाल दिए। यह सब बहुत ही सावधानी से किया गया था। अगर आप समझ गए हैं कि अभी जो हुआ उसका क्या महत्व है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी चैट में 1 लिखें। यूसुफ ने उनके पैसे वापस उनकी बोरियों में डाल दिए। यूसुफ तीसरे दिन उन्हें जाने देता है। वह उनकी बोरियों में पैसे डाल देता है, वह उनकी बोरियों में भोजन डाल देता है, ताकि वे वापस जा सकें और जीवित रह सकें। क्या आप सभी मेरे साथ हैं? धन्यवाद। हां, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बस कोशिश करते रहें, आप लोग बस कोशिश करते रहें। ठीक है, तो मूसा या यूसुफ जैसे यीशु की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान ने हमारे लिए भोजन प्रदान किया, हमारे लिए जीवन निर्वाह प्रदान किया,
वैसे ही यूसुफ इस तीसरे दिन अपने भाइयों को जीवित रहने के लिए भोजन दे रहा है। अब यदि हम यूसुफ को यीशु मसीह के एक रूप या प्रतीक के रूप में देखें और यदि यीशु का जीवन यूसुफ के अनुभवों में पहले से ही दर्शाया गया था, तो यह तुलना बहुत गहरी हो जाती है। अगर यूसुफ की कहानी यीशु के काम के समानांतर है, तो पहली बात यह समझें। स्क्रीन पर देखें, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 18 में यीशु एक दिलचस्प बात कहते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:18 में, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीदो, ताकि तुम धनी हो सको, और सफेद वस्त्र, ताकि तुम ढके रहो और तुम्हारे नग्न होने की लज्जा प्रकट न हो, और अपनी आंखों में अंजन लगाओ ताकि तुम देख सको। क्या आप सभी ने इसे समझा? यीशु हमें अपने पास आने और उनसे खरीदने के लिए आमंत्रित करते हैं। हालांकि यूसुफ की कहानी में यूसुफ वह पैसा वापस दे देता है जिसे भाई साथ लाए थे। वह इसे उन्हें वापस दे देता है, मानो यूसुफ कह रहा हो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। देखो, तुम मेरे सगे भाई जैसे हो और मैं तुम्हें यहां कुछ भी बेचने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूं। तुम मुझ पर भरोसा रख सकते हो। यशायाह 55 आयत 1 में लिखे पाठ पर ध्यान दें। सुनो, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास आओ, और जिसके पास पैसा नहीं है वह भी आओ, खरीदो और खाओ। आओ, दाखमधु और दूध खरीदो, बिना पैसे और बिना किसी मूल्य के। क्या आप सभी यह देख पा रहे हैं? यीशु हमें आने और खरीदने के लिए आमंत्रित करते हैं। हालांकि प्रिय, हमें जो समझने की आवश्यकता है वह यह है कि हमारा पैसा मुक्ति नहीं खरीद सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर सकें। मुझे इसे सावधानी से कहने दें। मुक्ति पाने के लिए हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। जो यीशु हमें देना चाहते हैं, उसे पाने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या आप लोग ब्रॉडकास्ट टीम, क्या आप लोग चैट में ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? मैं टिप्पणियों को नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि मैं साथ साथ चल रहा हूं, इसलिए कृपया बस मेरे लिए ऐसा करें, ठीक है? वे खरीदने के लिए पैसे लेकर आए थे और उस पैसे से खरीदने के साथ उन्होंने सोचा कि हम रोटी लेकर वापस जाएंगे, हम इसे खरीद लेंगे और हम यहां से जा सकेंगे। यूसुफ उन्हें उनके पैसे वापस दे देता है। रोमियो अध्याय 3 पद 24 यह कहता है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। इफिसियों 2:8 और 9, विश्वास से अनुग्रह द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, जो तुम्हारी ओर से नहीं है, यह परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण, ताकि कोई घमंड न करे। तीतुस अध्याय 3 पद 5। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने स्क्रीन पर टेक्स्ट देखा है या नहीं। उसने हमारा उद्धार किया उन धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने किए थे, परंतु अपनी दया के अनुसार नई जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना? रोमियो अध्याय 4 पद 4 से 5। काम करने वाले की मजदूरी अनुग्रह करके नहीं, बल्कि कर्ज समझ कर दी जाती है। या अब जो काम करता है उसकी मजदूरी अनुग्रह से नहीं, बल्कि कर्ज समझ कर गिनी जाती है। परंतु जो काम नहीं करता पर उस पर विश्वास करता है जो अधर्मी को धर्मी ठहराता है, उसका विश्वास उसके लिए धर्म गिना जाता है। प्रियजनों, मुझे जो आपको समझाने की आवश्यकता है वह यह है, यूसुफ ने अपने भाइयों को बेचने से इनकार कर दिया। यूसुफ ने अपने भाइयों को बेचने से इनकार कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे यूसुफ द्वारा दी जाने वाली चीज को पाने के लिए कर सकते थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे पाने के लिए कर सकते थे। मेरी बात ध्यान से सुने, आप सभी ध्यान से सुने। उन्होंने जो कुछ भी किया उससे उन्हें उद्धार नहीं मिला। उन्होंने जो कुछ भी किया, उन्होंने बस इतना किया कि वे आए और जो वे लाए थे, हे प्रभु इसे ले लो, यूसुफ इसे ले लो। उन्हें अभी तक नहीं पता था कि वह यूसुफ था, लेकिन उन्होंने जो किया उस पर यूसुफ ने कहा, नहीं, पैसे नहीं। अब मैं चाहता हूं कि आप समझें, उसने मिस्रियों को तो बेचा,
लेकिन उसने अपनों को नहीं बेचा। और प्रिय, मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि हम में से बहुत से लोग यह नहीं समझते कि मसीह के साथ हमारा रिश्ता लेन देन वाला नहीं है। हम में से बहुत से लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि यह लेन देन वाला हो। तो हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे अगर मैं ए बी सी और डी करूं, अगर मैं ए बी सी और डी की तरह व्यवहार करूं, अगर मैं ए बी सी और डी की तरह कपड़े पहनूं, तो परमेश्वर मुझे स्वीकार कर लेंगे। यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता बहुत ही लेन देन वाला और नियमवादी है, और हम में से कुछ लोग इस लेन देन पर गर्व करते हैं, लेकिन असल में हम मिस्रियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। भाइयों ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी वे लाए, उनमें से कुछ भी उन्हें यीशु के सामने सही नहीं ठहरा सकता था। हम में से बहुत से लोग प्रभु से खरीद रहे हैं, और यह एक खतरनाक संकेत है। यह बहुत ही लेन देन वाला है, यह बहुत ही धार्मिक है। धार्मिकता की एक दुर्गंध, जबकि परमेश्वर के चरित्र, मसीह के चरित्र को समझने में विफल रहना। और इसलिए यूसुफ कहता है, अपना पैसा ले जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हें बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि मैं आपको यहां चाहता हूं और मैं आपकी परवाह करता हूं, लेकिन यह उस पैसे की वजह से नहीं है जो आप ला रहे हैं। उत्पत्ति 43। इसलिए जब वे वापस जाते हैं और अपनी बोरियों में पैसा पाते हैं, तो वे डर जाते हैं। वे समझ नहीं पाते, वे भ्रमित हैं, वे व्याकुल हैं। वे वास्तव में कहते हैं, उत्पत्ति 73, मुझे वापस जाने दो, मुझे यहां थोड़ा पीछे जाने दो। देखें कि वे यहां उत्पत्ति 42:28 में क्या कहते हैं। और उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा पैसा वापस कर दिया गया है, और देखो ये मेरी बोरी में ही है। और उनका दिल बैठ गया। वे डर गए और एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या है जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है? यह क्या है जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है? दूसरे शब्दों में, प्रियजनों, यदि वे समझ पाते कि परमेश्वर वास्तव में क्या कर रहा था, तो उन्होंने वही सवाल उन्हीं शब्दों में पूछा होता, लेकिन एक अलग भावना के साथ, जैसे यह क्या है जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है? हमें विश्वास नहीं हो रहा है। यह क्या है जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है? लेकिन इसके बजाय उन्होंने इसे नहीं देखा। इसीलिए वे ऐसे थे, यह क्या है जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है? हां, हमें करना होगा, हमें वैसे भी पता लगाना ही होगा। और इसीलिए, और यदि उन्होंने समझ लिया होता कि परमेश्वर ने वास्तव में उनके लिए क्या किया है, जो यह संदेश था कि उद्धार मुफ्त है। आपके पास जो कुछ भी है, उससे वह उद्धार नहीं कमाया जा सकता। जो मेरे पास आपको देने के लिए है, उसे आप खरीद नहीं सकते। और इसलिए उत्पत्ति 13 वाली आगे बढ़ती है, यह कहती है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने वह अनाज खा लिया जो वे मिस्र से लाए थे, तो उनके पिता ने उनसे कहा, फिर से जाओ, हमारे लिए थोड़ा भोजन खरीद लाओ। तो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि कैसे यूसुफ उन्हें बस इतना ही अनाज देता है कि उन्हें वापस आना ही पड़े। क्या आप सभी ने यह समझा? क्या हम कृपया स्क्रीन को फिर से नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं? यूसुफ ने उन्हें बस इतना ही अनाज दिया कि उन्हें वापस आना ही पड़े। और मुझे यह कहने दें दोस्तों, आज हमारे चर्च में जो समस्याएं हैं, उनमें से एक रोटी भोजन की कमी है। हम समझते नहीं हैं, हम नहीं जानते कि रोटी कैसे प्राप्त की जाए। हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि हम रोटी खा रहे हैं, यह जाने बिना कि जो हम खा रहे हैं वह परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि हम रोटी खा रहे हैं, जबकि वास्तव में वह नकली भोजन है। यह सच है। प्रिय, यह सोचना एक खतरनाक बात है
कि आप रोटी खा रहे हैं जबकि जो आप खा रहे हैं वह भ्रष्टता है। यूसुफ के भाई उस समय एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच चुके थे जहां अपने ही सगे भाई यूसुफ के प्रति उनकी नफरत और ईर्ष्या की भावना बिल्कुल चौंकाने वाली और हैरान कर देने वाली थी। और परमेश्वर को उन्हें एक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजारना पड़ा। और मुझे लगता है प्रिय, परमेश्वर आज अपने उन बहुत से लोगों के साथ भी यही कर रहा है जो सोचते हैं कि वे परमेश्वर के वचन पर खड़े हैं, या महसूस किए बिना कि जिस पर वे खड़े हैं वह बिल्कुल बासी रोटी है, बिल्कुल बासी, दूषित रोटी जो हृदय को दूषित कर देती है। और प्रिय, मेरी बात सुनो, इसे गलत मत समझना कि आज्ञाकारिता ही नियमवाद है। आज्ञाकारिता नियमवाद नहीं है। नियमवाद वह लेन देन वाला रिश्ता है जहां एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि चूंकि मैंने पैसे दिए हैं, मैंने सामान दिया है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, यह मुझे परमेश्वर के सामने बेहतर बनाता है। और जब हम उस मानसिकता में आ जाते हैं जहां हम कहते हैं हां देखो मैं क्या कर रहा हूं, तो हम मुड़कर दूसरों को देखते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और सोचते हैं, सोचो, मेरी बात सुनो, सोचो कि उस भावना के माध्यम से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। उस भावना के माध्यम से हम वास्तव में एक नकली भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं। और मुझे आपको कुछ बताने दें, परमेश्वर नकली दांतों से ज्यादा नकली भावना से नफरत करते हैं। परमेश्वर किसी भी ऐसी बाहरी चीज से कहीं ज्यादा नकली भावना से नफरत करते हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। यूसुफ को भाइयों की जरूरत है कि वे उसके पास वापस आएं, मिस्र वापस आएं, ताकि उनकी भावना की जांच की जा सके, यह जानने के लिए कि अरे आप अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए यूसुफ उन्हें बस इतना ही अनाज देता है कि उन्हें वापस आना ही पड़े। और वैसे प्रियजनों, इसीलिए बाइबल मत्ती 6 आयत 11 में कहती है, आज हमें हमारी दैनिक रोटी दें। यीशु हमें दैनिक रोटी देते हैं, साप्ताहिक रोटी नहीं। यीशु हमें बस उतनी ही रोटी देते हैं ताकि हमें अगले दिन और उसके अगले दिन और उसके अगले दिन और उसके अगले दिन उनके पास वापस आना पड़े। इसीलिए वे हमें दैनिक रोटी देते हैं। और इसलिए जब भाई आते हैं, वैसे देखिए यीशु यूहन्ना 15 आयत 5 में क्या कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल फलता है, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु कह रहे हैं तुम्हें बने रहना होगा, तुम्हें मेरे साथ जुड़े रहना होगा। सुनिए, जब यूसुफ कहता है तुम सब इस देश की जासूसी करने आए हो ताकि तुम यहां रह सको, ताकि तुम यहां बस सको, वह बिल्कुल यही चाहता था। वह चाहता था कि उसके भाई मिस्र में उसके साथ रहें। इसीलिए वह उनसे कह रहा है कि तुम सब जासूसी करने आए हो, पर असल में वह चाहता है कि तुम मेरे साथ रहो। और वे कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम तो बस अनाज लेने और वापस जाने आए हैं। और आपको यूसुफ के मन की बात समझनी होगी। वह सोच रहा है नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरे भाई हो। सुनिए, मुझे जरूरत है कि आप यीशु को समझें। नहीं नहीं, चलो मुझे करने दो, मुझे खुद से आगे नहीं भागना चाहिए। उत्पत्ति 43 आयत 11, और उनके पिता इज़राइल ने उनसे कहा, यदि ऐसा ही होना है तो अब ऐसा करो, इस देश के सर्वोत्तम फलों में से कुछ अपने पात्रों में लो और नीचे ले जाओ। उस व्यक्ति के लिए भेंट ले जाओ, थोड़ा मरहम, थोड़ा शहद, मसाले, गंधरस, पिस्ता और बादाम, और अपने हाथ में 2 गुना धन ले लो। और जो धन तुम्हारे बोरों के मुंह में वापस आ गया था, उसे अपने हाथ में फिर से ले जाओ। शायद
ये एक चूक थी। तो अब याकूब अपनी बात कह रहा है और वो ये भी कह रहा है कि और पैसे भी ले जाओ। शायद हमें नहीं पता कि पैसे वापस तुम्हारे थैलों में कैसे आ गए, लेकिन और पैसे ले जाओ। शायद यह एक चूक थी, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, इसलिए और ले जाओ। वे अभी भी इसी पैसे वाली योजना पर टिके हैं। यह जरूर कोई गलती होगी, यह जरूर कोई चूक होगी, लेकिन यह कोई चूक नहीं थी, यह कोई गलती नहीं थी। तो अब वे 2 गुना पैसा ले रहे हैं और वापस मिस्र जा रहे हैं। और देखिए बाइबल उत्पत्ति 43:20 में क्या कहती है। उन्होंने कहा, महोदय, हम वास्तव में पहली बार भोजन खरीदने के लिए नीचे आए थे, और जब हम सराय में आए तो ऐसा हुआ कि हमने अपने बोरे खोले और देखा कि हर आदमी का पैसा उसके बोरे के मुंह में था, हमारा पैसा पूरे वजन के साथ, और हम इसे अपने हाथों में वापस ले आए हैं। और भोजन खरीदने के लिए हम दूसरा पैसा भी अपने हाथों में ले आए हैं। हमें नहीं पता कि हमारे बोरों में हमारा पैसा किसने रखा। और उसने कहा, तुम्हें शांति मिले, डरो मत, तुम्हारे परमेश्वर और तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने तुम्हें तुम्हारे बोरे में खजाना दिया है। मुझे तुम्हारा पैसा मिल गया था। और वह शिमोन को उनके पास बाहर ले आया। क्या आप सभी यहां सुंदर समानता देख पा रहे हैं? हम में से बहुत से एडवेंटिस्ट इस बात में उलझे रहते हैं कि हम प्रभु के लिए क्या लाते हैं और हमारी धार्मिकता क्या है। और देखो कि मैं क्या कर रहा हूं, इतना अधिक कि हम खुद को बहुत साहसी महसूस करने लगते हैं। दूसरों को देखने और खुद की तुलना दूसरों से करने के लिए साहसी। हम 2 गुना पैसा लाते हैं। देखो, वे तो बस थोड़ा सा ही लाए हैं, वे तुम्हारे लिए बस थोड़ा सा ही लाए हैं यूसुफ, हम तो 2 गुना पैसा लाए हैं। मेरी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो। सुसमाचार के सिद्धांतों को गहराई से समझने में हमारी विफलता के कारण दुर्भाग्यवश और भी अधिक एडवेंटिस्ट लोग सत्य के मार्ग से भटक कर खो जाएंगे। यह एक अत्यंत गंभीर चेतावनी है, जबकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि वेश्याएं, कर लेने वाले और पापी जो पश्चाताप करते हैं, वे आपसे पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। यह कितना दुखद है प्रियजनों कि हम रख सकते हैं कि हम यूसुफ के साथ चलने का दावा कर सकते हैं। आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है जब मैं कहता हूं कि यूसुफ के साथ हम यीशु के साथ चलने का दावा तो कर सकते हैं, फिर भी यह नहीं समझते कि हम जो कुछ भी लेकर आते हैं वह हमें परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं बनाता। संदेश यह है कि परमेश्वर ने आपकी बोरी में खजाना डाल दिया है। परमेश्वर कहते हैं, अपना पैसा अपने पास रखो। इसे देखो, उत्पत्ति 43 आयत 16। जब यूसुफ ने बिन्यामीन को देखा तो उसने अपने प्रबंधक से कहा, इन्हें घर ले जाकर भोजन तैयार करो, क्योंकि ये आज दोपहर मेरे साथ खाएंगे। उस व्यक्ति ने यूसुफ की आज्ञा का पालन किया और उन्हें घर ले आया। उस व्यक्ति ने उन लोगों को यूसुफ के घर में पहुंचाया और वे लोग डर गए, क्योंकि उन्हें यूसुफ के घर में लाया गया था। और उन्होंने कहा, पहली बार हमारी बोरियों में जो पैसा वापस आया था उसी के कारण हमें यहां लाया गया है, ताकि वे हमारे खिलाफ कोई बहाना ढूंढ सकें, हम पर हमला कर सकें और हमें और हमारे गधों को दास बना सकें। यूसुफ के भाइयों को यूसुफ के घर में लाया गया है और वे डरे हुए हैं। वे सोच रहे हैं, ओह, हम मुसीबत में हैं, क्योंकि हमारी बोरियों में वह पैसा वापस आ गया था। आप जानते हैं प्रियजनों, यह मुझे किस बात की याद दिलाता है? यह मुझे यूहन्ना 14 आयत 1 से 3 की याद दिलाता है, जहां यीशु कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ऐसा ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो सको।
क्या आप समझते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को उसके भाइयों से आगे इसलिए भेजा था कि वह उनके लिए एक स्थान तैयार करे, ताकि जब वे सभी भाई यूसुफ के भव्य घर में प्रवेश कर रहे हों तो उनके मन में डर और घबराहट हो और वे बार बार यही सोच रहे हों कि हम यहां मुसीबत में फंस गए हैं और हम यहां सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि हमने अनाज के बदले सही समय पर भुगतान नहीं किया था। हम मुसीबत में हैं क्योंकि हमने भुगतान नहीं किया। हम मुसीबत में हैं क्योंकि उन्होंने हमारी बोरियों में पैसे देख लिए हैं। वे जानते हैं कि हमने भुगतान नहीं किया और इसलिए हम यूसुफ के साथ मुसीबत में हैं। क्या आप सब ये समझ रहे हैं? जबकि परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए काम कर रहे हैं, वे सोच रहे हैं हम तो बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा विनाश हो गया है, हमारा विनाश हो गया है, बस अब यही अंत है, हम मुसीबत में हैं, हम मुसीबत में हैं। क्या आप जानते हैं कि हम में से कितने लोग परमेश्वर को बिल्कुल उसी नजरिए से देखते हैं? हम परमेश्वर से गलत तरीके से डरते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम प्रेम के बजाय केवल डर के कारण ही परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, और इसलिए हम में से बहुत से लोग अक्सर वे काम करते हैं जो हमें लगता है कि एक सच्चे एडवेंटिस्ट को करने चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से बहुत से लोग आज जो काम कर रहे हैं वे वास्तव में डर, नफरत, ईर्ष्या और गहरे अहंकार की भावना से प्रेरित होकर कर रहे हैं। और सबसे दुखद बात तो यह है कि हमें इस बात का एहसास तक नहीं है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हृदय अत्यंत कपटी है, उसे कौन जान सकता है? यूसुफ जाता है। यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए एक जगह तैयार की है, और जब उसके भाई घर में आते हैं तो वे डरे हुए हैं। क्या आप सब देख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे काम कर रहे हैं? परमेश्वर हमारे डर के बावजूद हमारे साथ काम करते हैं। परमेश्वर हमारे डर के बावजूद हमारे साथ काम करते हैं। सुनिए बाइबल क्या कहती है। तो उत्पत्ति 44 आयत 1। तो अब सब कुछ हो गया है, उन्होंने खाना खा लिया है, और पता है क्या, वे फिर से जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक पल के लिए रुकिए, एक पल के लिए रुकिए। वे फिर से जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए मेरा यह सवाल है। अब आप यूसुफ की मानसिकता से सोच रहे हैं। क्या यूसुफ ऐसा सोच रहा है, ठीक है तुम लोग फिर मिलेंगे? क्या यूसुफ मन ही मन यही सोच रहा है? तो क्या यूसुफ सच में यह नहीं चाहता कि उसके भाई अभी यहां से चले जाएं? हां, आप ऐसा ही सोच रहे हैं। यूसुफ नहीं चाहता कि उसके भाई चले जाएं। वह अंततः उन्हें उस जगह लाने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उन्हें उस जगह लाने के लिए जो उसने उनके लिए तैयार की है। और मुझे उम्मीद है कि अब आप परमेश्वर के हृदय को समझना शुरू कर सकते हैं, जो आपको उस स्थान पर लाने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहा है जिसे उसने आपके लिए तैयार किया है। प्रिय, मुझे नहीं पता कि आपके बारे में क्या है, लेकिन मेरे लिए यह एक बहुत ही सुंदर कहानी है। यह इतनी सुंदर कहानी है कि अब मैं समझ गया हूं कि शैतान इस तरह के संदेश को बाधित करने की कोशिश क्यों करेगा। मेरे पास एक उद्धरण है जो इसे साबित करेगा। शैतान को यह संदेश बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं आपको कुछ ही क्षणों में वास्तविक समय में दिखाऊंगा कि क्यों। लेकिन प्रिय, यह समझें कि यूसुफ चाहता है कि उसके भाई उनके साथ वहां हों, और इसलिए अब देखें कि क्या होता है। ध्यान दें, अब आपको उत्पत्ति 44 आयत 1 का संदर्भ मिल गया है। आगे उसने प्रबंधक को आदेश दिया कि उन लोगों की बोरियां भोजन से भर दो जितनी वे ले जा सकें, और हर आदमी के पैसे को उसकी बोरी के मुंह में रख दे। फिर से वह इसे फिर से करता है। उनके पैसे को फिर से उनकी बोरियों में डाल दो। क्या आप सभी समझते हैं कि परमेश्वर आपकी बोरियों को कैसे भरने की कोशिश कर रहा है? क्या आप सभी समझते हैं कि परमेश्वर आपके जाने बिना ही आपकी बोरियों में आशीषें डाल रहा है?
आखिर वह कैसा परमेश्वर है जो आपकी खाली बोरी में आशीषें भरने के लिए हर पल नए नए तरीके ढूंढता रहता है। इतना कि जब आप बोरी खोलते हैं तो आप बस हैरान रह जाते हैं और आप सोच रहे होते हैं ये यहां कैसे आया, क्या मैं मुसीबत में हूं? नहीं प्रिय, यह परमेश्वर है। यह परमेश्वर है जो आपको आशीष देने के तरीके ढूंढ रहा है। यह परमेश्वर है जो आपकी बोरियों को भरने के तरीके ढूंढ रहा है। और सुनिए कि बाइबल क्या कहती है। यह कहती है, आदमियों की बोरियों को भोजन से भर दो जितना वे ले जा सकें, और हर आदमी के पैसे को उसकी बोरी में रख दो। और अब इसे देखिए, और मेरे प्याले को, उस चांदी के प्याले को सबसे छोटे की बोरी के मुंह में और उसके अनाज के साथ रख दो। और उसने वैसा ही किया जैसा यूसुफ ने कहा था। और जैसे ही सुबह हुई, उन आदमियों को विदा कर दिया गया, वे और उनके गधे। और जब वे नगर से बाहर निकल गए और अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे, और यूसुफ ने अपने भंडारी से कहा, उठो, उन आदमियों का पीछा करो, और जब तुम उन्हें पकड़ लो तो उनसे कहना, तुमने भलाई के बदले बुराई क्यों की है? क्या यह वही नहीं है जिससे मेरा स्वामी पीता है और जिससे वह शकुन विचारता है? और तुमने बुरा किया है, तुमने ऐसा करके बुरा किया है। और उसने उन्हें पकड़ लिया और उसने उनसे वही बातें कही। देखो, यह रही उनकी प्रतिक्रिया। देखो, जो रुपये हमें अपनी बोरियों में मिले थे उन्हें हम कनान देश से तुम्हारे पास वापस ले आए हैं। फिर हम तुम्हारे स्वामी के घर से चांदी या सोना कैसे चुरा सकते हैं? जिस किसी दास के पास वह मिले वह तो मर जाए, और हम भी अपने स्वामी के दास बन जाएंगे। देखो वह क्या जवाब देता है। उसने कहा, अब भी तुम्हारी बात के अनुसार ही हो। जिसके पास वह मिलेगा वह मेरा दास होगा और तुम निर्दोष ठहरोगे। एक पल के लिए रुकें, एक पल के लिए रुकें। क्या आप सभी देख रहे हैं कि अभी वहां क्या हुआ? भाई कहते हैं, हमने कुछ नहीं लिया, और जिसके पास भी यह पाया जाएगा उसे मर जाना चाहिए, और हम आपके दास बन जाएंगे। वे जवाब देते हैं, तुम्हारी बात के अनुसार ही हो, और वे जवाब नहीं देते। जिसके पास भी यह होगा वह मर जाएगा। वे जवाब देते हैं, जिसके पास भी यह होगा वह हमारा दास बन जाएगा। मुझे आप लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि यीशु हमारी मृत्यु में रुचि नहीं रखते हैं। क्या आप लोगों को यह समझ आया? यीशु हमारी मृत्यु में रुचि नहीं रखते हैं। यीशु हमें वापस अपने घर लाने में रुचि रखते हैं। यह सही है क्योंकि यीशु ने पहले ही सब कुछ चुका दिया है। तो फिर यूसुफ उन्हें सुरक्षित रूप से वापस अपने घर लाने के लिए आखिर क्या कदम उठाता है? वह धीरे से उनकी ओर बढ़ता है और उन्हें चुपचाप कुछ ऐसी चीज थमा देता है जो असल में उनकी है ही नहीं। वह उन्हें कुछ ऐसा देता है जो उनके पास नहीं है, कुछ ऐसा जो उनके पास कभी था ही नहीं। वह वास्तव में कभी उनका हो ही नहीं सकता था। मुझे नहीं पता कि क्या आप सभी, अगर आप सभी इसे समझ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या आप सभी इसे देख पा रहे हैं। वह उन्हें कुछ ऐसा देता है जिसे खरीदने की उनकी कोई औकात नहीं थी। वह उन्हें कुछ देता है। उनके उस छोटे से थैले के अंदर ही यूसुफ की सारी दौलत रखी हुई है। अब इसे दोहरे नजरिए से देखें। सबसे पहले वे अपनी खुद की दौलत लाते हैं और यूसुफ कहता है नहीं, वह इसे वापस उनके थैले में डाल देता है। नहीं, तुम्हारी दौलत ने इसे नहीं खरीदा है। तुम्हारी दौलत, तुम्हारे पैसों ने इसे नहीं खरीदा है। लेकिन वह यहीं नहीं रुकता। वह सिर्फ यह नहीं कहता कि अरे तुम्हारे पास जो है वह काफी नहीं है। अब वह जो करता है वह है उनके खाते में डालना। वह उन्हें कुछ ऐसा देता है जिसके लिए उन्होंने भुगतान नहीं किया था। वह उन्हें कुछ देता है, वह महिमा है, वह दौलत है। वह उन्हें कुछ ऐसा देता है जिसे खरीदने की उनकी औकात नहीं थी। वह उनके खाते में डालता है, वह उन्हें प्रदान करता है। हां, रेजना, उसकी धार्मिकता। यूसुफ की दौलत उनके थैले में पाई जाती है।
और जब कभी भी असल में ऐसा होता है तो वे लोग हैरान होकर बस यही कहते हैं कि अरे भाई, यह तो हमारा बिल्कुल भी नहीं है, आप शायद गलत समझ रहे हैं। और प्रिय, यही सही प्रतिक्रिया है, यही सही प्रतिक्रिया है। अरे इसे देखो, क्या चीज उन्हें हमेशा के लिए यूसुफ के घर ले आती है? यह एक ऐसी संपत्ति है जो उनके पास थी और जो यूसुफ की थी। अब क्या आप सभी समझ रहे हैं कि शैतान इस तरह के संदेश को रोकने की कोशिश क्यों करेगा? तो अब क्या आप गहराई से यह समझते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें सीधे स्वर्ग के राज्य में ले जाती है? हमारी धार्मिकता नहीं, हमारा पैसा नहीं, और न ही हमारी भौतिक वस्तुएं ही हमें परिभाषित करती हैं। इसे याद रखें। मैं न केवल आपको मुफ्त में रोटी दूंगा क्योंकि आप मेरा परिवार हैं, बल्कि मैं आपको कुछ ऐसा प्रदान करूंगा जिसे आप निश्चित रूप से खरीद नहीं सकते थे। कुछ ऐसा जो मेरा है, जो व्यक्तिगत रूप से मेरा है, और वे सभी जिनके बोरों में वह चीज पाई जाती है, उन्हें स्वर्ग ले जाया जा रहा है। चलो, मैं कहां जा रहा हूं? चलो, क्या हुआ? चलो, मैं कहां जा रहा हूं? तुम स्वर्ग जा रहे हो। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो यीशु का है। हां हां हां, मैं यही था, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। तुम सब, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो यीशु का है। चलो, वह यही करते हैं। वह स्वर्गदूतों को भेजते हैं, स्वर्गदूत जाओ उन्हें ले आओ, उनके पास कुछ ऐसा है जो मेरा है। अब कृपया समझें, लाजर की तरह ऊपर, समझे? हां, यूसुफ धोखेबाजी कर रहा था। हां, अब्राहम ने झूठ बोला। हां, नूह नशे में धुत हो गया। हां, दाऊद ने एक आदमी को मार डाला और व्यभिचार किया। हां हां हां, ऐसी चीजें होती हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? लाजर की तरह उठाया गया, सही, आप समझ गए होंगे। लेकिन इन लोगों की कमजोरियों में भी ईश्वर उनका इस्तेमाल एक बड़ी वास्तविकता को दर्शाने के लिए अपूर्ण परछाइयों के रूप में कर सकते हैं। तो जब हम उस टेढ़ी मेढ़ी रेखा को देखते हैं और कहते हैं यह एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, यह एक अजीब तस्वीर है, इतनी उलझन क्यों? यूसुफ ने जो किया वह इस तरह क्यों किया? अब्राहम ने उस सारी उलझन में क्यों? अब आप समझ गए होंगे कि मैंने वह बात क्यों उठाई। शुरुआत में वह तस्वीर, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? तस्वीर अपूर्ण दिखती है, यह अस्त व्यस्त दिखती है, यह पागलपन भरी दिखती है। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और फिर भी वे एक अपूर्ण तरीके से उसकी झलक दिखाते हैं। यह टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की एक तस्वीर है, लेकिन जब आप उन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के पार देखते हैं तो आप उस सुंदर तस्वीर को साकार होते हुए देखने लगते हैं। और आप कहते हैं यही तो मैं चूक रहा था, क्योंकि शुरुआत में मैं बस यही सोच रहा था, जोसेफ ये काफी पागलपन भरा है, जोसेफ ये काफी भ्रामक है। आप ये सब बातें सोच रहे हैं और मैं समझता हूं, हम पन्ने पर यही देखते हैं, ये बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं जैसा दिखता है। और प्रियजनों, मुझे यह फिर से कहने दें, हम में से बहुत से लोग धर्म ग्रंथों को टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के रूप में पढ़ते हैं। हम एलन व्हाइट भविष्यवाणी की आत्मा के पास आते हैं और इसे टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के रूप में पढ़ते हैं, और हम इन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को अपने साथ लिए चले जाते हैं बिना कुछ समझे। क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हमें वास्तव में रोटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें बस जोसेफ को यह दिखाने में दिलचस्पी है कि हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास सामान है, हमें अंदर आने दो, हमें भंडार गृह में आने दो, हम अपनी धार्मिकता लेकर आए हैं, हम अपना सामान लेकर आए हैं। देखो मैं कैसा हूं, देखो मैं कैसे बोलता हूं, देखो मैं कैसे कपड़े पहनता हूं, चलो भगवान आप मेरे आर्नी हैं। ऐसा लगता है मानो भगवान पर हमारा कुछ बकाया हो जिसे हमें वसूलना है।
क्योंकि यह सच है कि सब ने पाप किया है और इसी कारण हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। वे अक्सर इसके साथ ही पाए जाते हैं और उनकी बोरी में प्याले भी साथ में रखे हुए मिलते हैं, और जबकि वे सोचते हैं कि यह एक श्राप है, नहीं, यह वास्तव में एक आशीर्वाद था। और मुझे लगता है कि यह डरावना है कि इतने सारे ईसाई इस तरह का संदेश सुनेंगे और सोचेंगे कि यह एक श्राप है, क्योंकि हमारे कर्मों का क्या, हमारी धार्मिकता का क्या, और बेशक प्रियजनों, बेशक परमेश्वर हमसे सही ढंग से जीने, पवित्रता से जीने और आज्ञाओं का पालन करने की अपेक्षा करता है, बेशक। लेकिन मुझे जो आपको समझाने की जरूरत है और जिसे हम सभी कहते हैं कि हम समझते हैं, फिर भी अक्सर हम अपने चरित्र में उस तरह से प्रतिबिंबित करने में विफल रहते हैं जिस तरह से हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। इसे समझें आप लोग। यूसुफ चाहता था कि उसके भाई उसके साथ एक भाई जैसा व्यवहार करें। वह बस इतना ही चाहता था और उसका कहना था, देखो, अगर तुम सब मेरे भाई होते तो अगर तुम सचमुच मुझे एक भाई की तरह प्यार करते तो तुम मेरे साथ वो सब न करते जो तुमने किया। और जानते हो क्या, अगर हम सिर्फ इसी एक कसौटी को लागू करें तो क्या आप जानते हैं कि हम ऐसी कितनी चीजें करते हैं जो हम लोगों के साथ नहीं करते अगर हम वास्तव में मानते कि वे हमारे भाई या बहन हैं। हम दूसरों के साथ जो आधी चीजें करते हैं वे हम अपने सगे संबंधियों के साथ नहीं करते। और यह मानव हृदय की भ्रष्टता के स्तर को दर्शाता है जब हम सोचते हैं कि मैं उन लोगों के प्रति धर्मी रहूंगा और न्यायपूर्ण आक्रोश रखूंगा, लेकिन जो मेरे करीब हैं उनके प्रति मैं दयालु रहूंगा। मैं प्रार्थना के लिए अलग हो जाऊंगा संघर्ष करते हुए, ओह मुझे प्रार्थना करने दो। हम ये सब चीजें करेंगे। आपको यह समझना होगा प्रियजनों, यूसुफ और उसके भाइयों के बीच का पूरा संकट भाईचारे के प्रेम और विचारशीलता की कमी थी, और इसलिए यूसुफ उन्हें दिखाता है कि यह कैसे किया जाता है। भले ही उसने इसे अपूर्ण रूप से किया, वह उन्हें दिखाता है कि इसे ऐसे किया जाता है, प्रेम ऐसे किया जाता है। एलेन व्हाइट ये कहती हैं, आइए इसे स्क्रीन पर दिखाते हैं। यह विचार कि मसीह की धार्मिकता हमें हमारी किसी योग्यता के कारण नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त उपहार के रूप में दी गई है, एक बहुमूल्य विचार है। परमेश्वर और मनुष्य का शत्रु यह नहीं चाहता कि इस सत्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि वह जानता है कि यदि लोग इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लें तो उसकी शक्ति टूट जाएगी। यह गहरा विचार कि मसीह की धार्मिकता हमें हमारी किसी भी व्यक्तिगत योग्यता के कारण नहीं मिलती, और न ही हमारे द्वारा अर्जित किए गए धन दौलत के कारण, और न ही हमारे द्वारा स्वयं लाई गई किसी धार्मिकता के कारण, और न ही इस कारण कि हम दुनिया के सामने खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं और कैसे बात करते हैं। यह सब तो हमें केवल उनकी असीम कृपा से दी गई है। यह विचार मसीह की धार्मिकता हमारी योग्यता से नहीं बल्कि परमेश्वर का मुफ्त उपहार है, यह एक बहुमूल्य विचार है। परमेश्वर और मनुष्य का शत्रु यह नहीं चाहता कि इस सत्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि वह जानता है कि यदि लोग इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लें तो उसकी शक्ति टूट जाएगी। यदि वह मनों को नियंत्रित कर सके ताकि संदेह, अविश्वास और अंधकार उन लोगों के अनुभव का हिस्सा बन जाए जो परमेश्वर की संतान होने का दावा करते हैं, तो वह उन्हें प्रलोभन से हरा सकता है। उस सरल विश्वास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो परमेश्वर के वचन को ज्यों का त्यों स्वीकार करता है। परमेश्वर के लोगों के पास वह विश्वास होना चाहिए जो ईश्वरीय शक्ति को थाम ले, क्योंकि अनुग्रह से ही आप विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं, और यह आपकी ओर से नहीं है, यह परमेश्वर का वरदान है।
जो मसीह के द्वारा क्षमा पर विश्वास करते हैं, उन्हें विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका विश्वास इतना बरहना चाहिए कि उनका जीवन और शब्द दोनों ही इसे प्रकट करें, घोषित करें। यीशु मसीह का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। यिर्मयाह 23:23 आयत 6। उसके दिनों में यहूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा, और उसका नाम यह रखा जाएगा, यहोवा हमारी धार्मिकता। फिलिपियों अध्याय 3 आयत 9। और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी धार्मिकता जो व्यवस्था से है, बल्कि वह जो मसीह पर विश्वास के द्वारा है, वह धार्मिकता जो विश्वास से परमेश्वर की ओर से है। दूसरा कुरिन्थियों 5:21। जो पाप से अज्ञात था, उसे उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। पहला पतरस अध्याय 2 आयत 24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, कि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवित रहें। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यूसुफ को सुनो, यहूदा की प्रतिक्रिया को सुनो। और यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर आए, क्योंकि वह अभी भी वहीं था, और वे उसके सामने भूमि पर गिर पड़े। और यूसुफ ने उनसे कहा, यह तुमने क्या काम किया है? क्या तुम नहीं जानते कि मुझ जैसा मनुष्य निश्चय ही शकुन विचार सकता है? और यहूदा ने कहा, हम अपने प्रभु से क्या कहें? हम क्या बोलें? या हम अपने आप को कैसे निर्दोष ठहराएं? परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को ढूंढ निकाला है। देखो, हम मेरे प्रभु के दास हैं, हम भी और वह भी जिसके पास वह कटोरा पाया गया है। क्या आप सभी यह समझ रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि यह आयत कितनी विजयी है जब आप अंततः स्वीकार करते हैं कि हम आपके दास हैं? क्यों? क्योंकि जो चीज आपके पास थी वह हमारे पास पाई गई, न कि नीचे। वे सोच रहे हैं कि यह एक श्राप है। वे सोच रहे हैं कि हम बर्बाद हो गए हैं। वे सोच रहे हैं कि हम नष्ट हो गए हैं। जो वस्तु उसकी थी वह हमारे पास पाई गई है, और अब हम सदा के लिए आपके दास हैं। क्या आप सभी अब यह पूरा घटनाक्रम समझ रहे हैं? यह कहानी बहुत सुंदर है, यह बहुत प्रभावशाली है। और इसलिए शैतान जो चाहता है वह भाइयों की वही पुरानी भावना है, दोषारोपण और झूठी धार्मिकता, दिखावटी धार्मिकता। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर दिखावटी धार्मिकता से किसी भी अन्य चीज से ज्यादा नफरत करते हैं। किसी भी अन्य चीज से ज्यादा जिससे वह नफरत करते हैं, वह है दिखावटी धार्मिकता। यीशु ने हमें हमारी बोरियों में अपनी धार्मिकता दी है। यदि हम इसे स्वीकार करें, हमें इसे स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि हम इसे स्वीकार करते हैं, वह कहते हैं, मैं तुम्हारी बोरी में अपनी धार्मिकता डालूंगा, और जब मेरी धार्मिकता तुम्हारी बोरी में होगी, तो तुम्हारे पास वह होगा जो मेरा है। क्या आपने यहूदा की प्रतिक्रिया देखी? उसने कुछ इस तरह प्रतिक्रिया दी, मुझे नहीं पता कि यह वहां कैसे आई। और यही सबसे सटीक प्रतिक्रिया है। तुम्हें यह कैसे मिला? यह मेरी ओर से नहीं था। क्यों? क्योंकि हम यह नहीं कह सकते कि मेरी अपनी शक्ति ने मुझे यह दिलाया है। हम यह नहीं कह सकते कि मेरी अपनी भुजा ने मुझे यह दिलाया है। हम यह नहीं कह सकते कि यह मेरी अपनी परमेश्वर की धार्मिकता है। हमें बस इतना कहना है, और परमेश्वर हमें ठीक इसी स्थिति में देखना चाहते हैं। यह मेरी धार्मिकता नहीं है। मैं जानता हूं कि यह मेरे पास है, लेकिन मैंने इसे चुराया नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझे यह कैसे मिला। मुझे नहीं पता कैसे। और प्रिय, हमें यह जानने के लिए नहीं बुलाया गया है कि कैसे है, हमें जानने बुलाया गया है कि कौन है। तो जब आप जानते हैं कि कौन है, इसे यहां किसने रखा? ये यीशु है, मैं नहीं। यीशु
मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि यह सटीक है या नहीं। मैं ये कहने जा रहा हूं, और आप जानते हैं, हो सकता है कि मैं इस बारे में गलत हूं, लेकिन मैं इसे फिर भी कहूंगा। मैं जानता हूं कि जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो हमारे पास होगा, हमें ऐसा महसूस होगा कि हमारे पास वहां रहने का पूरा अधिकार है। लेकिन मैं यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि हम शायद ऐसा सोचें, प्रभु क्या आप सुनिश्चित हैं? जैसे आप मुझे जानते हैं ना, आप उन सभी चीजों को जानते हैं जिनसे मैंने संघर्ष किया, आप उन सभी चीजों को जानते हैं जिनसे मैं गुजरा। क्या आप सुनिश्चित हैं कि मुझे स्वर्ग जाने का मौका मिलेगा? क्योंकि हम सभी महसूस करेंगे कि हम में से कोई भी वहां रहने के योग्य नहीं है। यह केवल उनकी दया और अनुग्रह से है। हम में से कोई भी स्वर्ग में खड़े होकर यह नहीं कह पाएगा कि हां, मैं खुद यहां आया हूं। और यदि आप धर्मी, शुद्ध और पवित्र होते तो आप शायद कह सकते थे कि मैं खुद यहां आया हूं। लेकिन यह तथ्य कि आप जानते हैं कि आप खुद यहां नहीं आए, यह यीशु हैं। तो आप जानते हैं कि यदि यीशु ना होते तो आप स्वर्ग में नहीं होते। हम स्वर्ग में नहीं होते। लेकिन मेरा मानना है कि अगर वह पल, वह एहसास है, शायद अपना मुकुट अर्पित करने का वह पल, क्योंकि हम बस ऐसे ही हैं, हम अयोग्य हैं, हम जानते हैं कि आपकी कृपा से ही हम यहां हैं। हम समझ जाएंगे और कहेंगे कि हमें यहां रहने का पूरा अधिकार है, क्योंकि यीशु ने हमें आमंत्रित किया है। आप समझते हैं कि कैसे भाई मिस्र में रहने के लिए आने के बाद वहां यह जानते हुए रहते हैं कि उन्हें वहां रहने का पूरा अधिकार है, क्योंकि उनका संबंध उस व्यक्ति से है जो मिस्र में दूसरे नंबर का अधिकारी था। और परमेश्वर की कृपा से स्वर्ग में कोई ऐसा नया फिरौन नहीं होगा जो उद्धार पाए हुए लोगों को न जानता हो। नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा जो यीशु की जगह, परमेश्वर की जगह ले ले। नहीं, हमारे पास अनंत काल तक स्वर्ग में रहने का पूर्ण अधिकार होगा, उस एक के कारण जिससे हम जुड़े हुए हैं। और हां रेजना, यही कारण है कि पाप फिर से सिर नहीं उठाएगा। प्रियजनों, आज के इस संदेश को समाप्त करते हुए मैं बस इतना चाहता हूं कि आप इसे समझें। वे अपना पैसा लाए और परमेश्वर ने उसे वापस लौटा दिया। क्या आप सभी समझ रहे हैं? वे अपना पैसा लाए और परमेश्वर ने उसे वापस लौटा दिया। वे और भी अधिक पैसे लेकर वापस आए और परमेश्वर ने कहा नहीं। यूसुफ ने कहा नहीं, यह वही बात है जो परमेश्वर नहीं करता। और फिर उसने कुछ डाला, उसने उन्हें वापस तो दिया, लेकिन फिर उसने उनके बोरे में अपनी तरफ से कुछ डाल दिया। यीशु हमारे साथ यही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह हमारे लिए जगह तैयार करने गए हैं और वह चाहते हैं कि हम उनके साथ उस जगह पर वापस आएं। इसलिए भले ही आपको लगे कि परमेश्वर शत्रुतापूर्ण है या हमारे पीछे पड़े हैं, तो कृपया इसे सही परिप्रेक्ष्य में समझें। कृपया समझें। कृपया आप इस बात को गहराई से समझने का प्रयास करें कि परमेश्वर के चरित्र के बारे में आपके मन में जो भी गलत धारणाएं हो सकती हैं, वे वास्तव में केवल दुश्मन द्वारा फैलाया गया एक झूठ है। आर्टेल, मुझे आपके लिए यह जल्दी से कहने दें। जब हमें एहसास होता है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, तभी हमें उनके लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। और अब हम जो उनके लिए करते हैं, वह हम उन्हें देने के लिए पैसे के रूप में नहीं कर रहे हैं। हम वास्तव में उनके लिए कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वह यह है, अरे आओ, उस व्यक्ति को देखो जिसने मुझे अपने घर में आमंत्रित किया है। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि वह कैसा है, और इसीलिए मैं उनके जैसा व्यवहार कर रहा हूं। इसीलिए मैं उनके जैसा आचरण कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि वह कैसा है।
यीशु मसीह ने हमारे लिए जो महान कार्य किया है, जब हम उसे गहराई से और सही ढंग से समझने का प्रयास करते हैं तो उसका गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यह प्रभाव हमारे भीतर एक ऐसा फल उत्पन्न करेगा जो यीशु के साथ हमारे व्यक्तिगत अनुभव की एक सच्ची और जीवंत गवाही देता है। तो अगर यह आपकी इच्छा है, अगर आप आज कह रहे हैं, प्रभु कृपया वह प्याला मेरे थैले में रख दें, कृपया मुझे अपने पैसे, अपनी धार्मिकता आपके पास लाना बंद करने में मदद करें। और सुनिए, आप सभी, हम में से बहुत से लोग, हम ये समझते भी नहीं हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कैसे बाहर निकलता है? यह दूसरों के प्रति हमारे रवैये में बाहर निकलता है, यह दूसरों के प्रति हमारी निंदा में बाहर निकलता है। और अक्सर ऐसा होता है प्रियजनों कि दूसरों के प्रति हमारी निंदा बाइबल या भविष्यवाणी की आत्मा पर आधारित भी नहीं होती है, क्योंकि अक्सर हम में से बहुत से लोग इन चीजों को गलत समझ रहे हैं और उन लोगों पर हथौड़ा चला रहे हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, तुम इसे इस तरह नहीं देखते, तुम इसे इस तरह नहीं समझते। और प्रियजनों, वह यूसुफ के भाइयों की भावना थी। अंततः यह इज़राइल की ही भावना थी जिसने स्वयं यीशु को अस्वीकार कर दिया था। और एलन व्हाइट सचमुच कुछ बहुत शक्तिशाली कहती हैं। वह कहती हैं, हम में से बहुत से लोग कलीसिया में अपने आसपास की इतनी चीजों में कमियां निकालते हैं कि अगर हम स्वर्ग पहुंच भी गए, अगर हमें स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई, तो हम स्वयं यीशु में भी कमियां निकाल लेंगे। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? अपने मन में इतना धर्मी होना कि आप वास्तव में यीशु में भी कमी निकाल सकें। कल्पना करना मुश्किल नहीं है। यीशु के दिनों में फरीसियों ने ठीक यही किया था। झूठी धार्मिकता के कारण। तो आपकी इच्छा यह है, प्रभु प्याला मेरी बोरी में रख दे, प्याला मेरी बोरी में रख दे, ताकि मैं तेरी धार्मिकता के साथ पाया जाऊं। अगर आपकी यही इच्छा है प्रियजन, तो प्रार्थना में समापन की तैयारी करते हुए मैं आपसे चैट में एक लिखने को कहूंगा। प्रार्थना में समापन की तैयारी करते हुए चैट में एक लिखें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु, हम आज इस संदेश को आपके सामने रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इसे हमारे जीवन में वास्तविकता बना दें। प्रभु, कृपया अपनी धार्मिकता का प्याला हमारी बोरियों में रख दें। हम जानते हैं कि हम इसके योग्य नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं कि यह हमारा नहीं है, लेकिन प्रभु इसे समझने में हमारी मदद करें, इसे स्वीकार करने में हमारी मदद करें और इसे ग्रहण करने में हमारी मदद करें। हम अक्सर आपकी कृपा, आपका प्रेम और आपकी स्वीकृति पाने के लिए पैसे, दोगुने पैसे और तिगुने पैसे लाने की कोशिश करते हैं। प्रभु, हमें याद दिलाएं कि जो पैसा आपने हमारी बोरियों में वापस रखा है, वह आपको प्रभावित करने के लिए नहीं है, बल्कि शायद इसलिए है ताकि हम दुनिया में जाकर दूसरों को आपकी कृपा और भलाई की समृद्धि दिखा सकें। प्रभु, मैं विशेष रूप से हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारी कलीसिया में अभी बहुत से लोग भ्रमित हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह नहीं जानते, जो इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि धार्मिकता क्या है। हे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि कृपया हमारे हृदयों पर प्रकाश डालें और हमें स्पष्ट रूप से प्रकट करें। हम में से प्रत्येक को अपने अनुग्रह से यह दिखाएं और समझाएं कि वास्तव में दिखावटी धार्मिकता क्या होती है, ताकि हम अपनी अज्ञानता में न रहें और कभी भी उन नकली मसीहियों की श्रेणी में न पाए जाएं जो केवल दिखावा करते हैं। प्रभु, कृपया अपनी बोरियां हमारे हृदय में रख दें। प्रभु, अपने प्यालों को हमारे हृदय रूपी बोरियों में रख दें।
प्रभु अपनी धार्मिकता के प्याले को हमारे हृदयों में गहराई से रख दें, ताकि आपकी धार्मिकता हम में पाई जाए और हमें आपके राज्य में, आपके घर में स्थान मिले। यही हमारी प्रार्थना है यीशु के नाम में। आमीन और आमीन।